हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि कलयुग क्या है, कलयुग के क्या परिणाम है और कलयुग हमारे पे क्या प्रभाव करता है। हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। पहला युग है सतयुग, जहाँ लोग ज्ञानी, बुद्धिमान, बहुत आयु रखने वाले। उसके बाद त्रेता युग, जिसमें लोग यज्ञ करने वाले। फिर द्वापर युग, लोग पूजा पाठ से खुश रहने वाले। लेकिन कलयुग में कोई भक्ति धर्म नहीं है। कलयुग में केवल पाप है और इसी कारण सारे लोग दुखी है। कलयुग कुल 4,32,000 साल का बताया गया है और इससे दूना द्वापर युग, उससे दूना त्रेता युग, उससे दूना सतयुग। इससे आप गणित कर सकते हैं। अब कलयुग में क्या होता है ये सुनिए। कलयुग में सब स्वार्थपरायण है। कलयुग में लोग पाप में रमे हुए हैं। कलयुग में लोगों की आयु छोटी है। कलयुग में लोग रोगग्रस्त है। पापमय होने के कारण रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह कलयुग में नाना प्रकार के कष्ट। हर प्राणी अपने जीवन से नाखुश होता है। अपने जीवन में हमेशा कमी में जीता है, कमी महसूस करता है और लालच से बंधा होता है, वासनाओं से घिरा होता है और सुख की प्राप्ति के लिए नाना पाप कर्म करता है। अब इस कलयुग के प्रभाव से कैसे बचें, इसके लिए श्रीमद् भागवत में 4 उपाय बताए गए। पर स्त्री पर पुरुष रमन न करे, मांस मच्छी गोश्त न खाए, किसी प्रकार का नशा ना करे और जुआ ना खेले। इसके अलावा सोने से भी दूर रहे। सोना यानी गोल्ड। गोल्ड से दूर रहने का मतलब है कि गोल्ड आपके जीवन में जब भी आता है जब आपके पास पैसा अधिक हो जाता है, और जब पैसा अधिक हो जाता है तो वह दुष्परिणाम लाता है, वह आप में अवगुण लाता है। जिस तरह नमक सब्जी में ज़्यादा हो जाए तो वह सब्जी का स्वाद बिगाड़ देता है। इसी तरह पैसा ज़्यादा हो जाए तो वह आपके जीवन में आपके जीवन का सही स्वाद बिगाड़ देता है। आप मद में रत हो जाते हैं, वासनाओं में रम जाते हैं। इसीलिए सोने से भी दूर रहने के लिए कहा गया। अब पहला नियम है कि पराई स्त्री से अवैध संबंध न, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी या अपने पति को छोड़कर किसी से अवैध संबंध न रखे। पराई नारी माता समान समझे, पराये पुरुष को भाई या पिता समान समझे और किसी प्रकार के मांस मच्छी खाने से बचे और जुआ ना खेले। यही ये 4-5 नियम बताए गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत कठिन है, तो इससे भी एक सरल उपाय बताया गया है और वो है भगवान का नाम जपना। आप अगर भगवान का नाम जपेंगे तो ये जो 5 दोष बताए गए, जो जिनके दोष से दूर के लिए नियम बताए गए, वह सहज ही हो जाएंगे बिना प्रयास के। तो अगर आप किसी भी भगवान का नाम जपेंगे अपने विष्णु अवतारों में, 10 अवतारों में, तो निश्चित ही आपको इस कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। अभी श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको इस्कॉन में महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे रामा राम रामा हरे हरे। अगर आप यह महामंत्र जपेंगे तो कलयुग का कोई प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। कलयुग भी आपके लिए सतयुग के समान हो जाएगा। यह आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अभी आप फिर ये सोचेंगे कि इस भगवान के नाम को जपने का नियम क्या है। तो भक्तगणों, भगवान ने इस नाम जपने का कोई नियम नहीं रखा है। भगवान के नाम को किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी मुहूर्त पर, किसी भी समय जपा जा सकता है। तो कलयुग में, कलयुग के पापों से, कलयुग के दुष्परिणामों से, कलयुग के असंतोष से, कलयुग के दुखमय जीवन से बचने का भगवान का नाम जपने का ही सरल मार्ग है। अगर आप भगवान का नाम जपते हुए वो 4 नियम भी पालन करेंगे तो इतना तुरंत आप पे प्रभाव प्रकट होगा, यह आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी अवस्था से नियम का पालन सही नहीं हो रहा है तो भी चिंता की बात नहीं है। बस आप भगवान का नाम जपते जाइए तो कलयुग के सब दुष्प्रभावों से आप बचेंगे। आपके मन में संतोष होगा, शांति होगी और आप अपने जीवन की अवस्था से संतुष्ट होंगे। क्योंकि प्रति मनुष्य कलयुग में अभाव में जीता है, कमी में जीता है, वह असंतोष की स्थिति में जीता है, वह बेचैनी की स्थिति में जीता है। और यही किसी भी अवस्था में मनुष्य रहे लेकिन वह सुखी नहीं रहता। इसीलिए कलयुग में भगवान के नाम को ही सुगम साधन, सरल साधन माना गया है। किसी भी नाम को जपिए, राम, गोविंद, हरे, मुरारी, कृष्णा, आप किसी भी नाम को जप सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो भक्तगणों, कलयुग के पापों से, दुखमय जीवन से बचने के लिए ये प्रयोग कीजिए और देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुरंत आपको इसका प्रभाव प्रकट होगा, उसका फल मिलेगा। इसी के साथ मैं प्रवचन का अंत करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।